अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। जी, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब ये एक्सप्रेशंस भी हमें उसी तरह की दी गई हैं जिस तरह हमें एक्सरसाइज 7.1 में दी थी, लेकिन वहाँ पे हमें जीसीडी मालूम करना था। एलसीएम मालूम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत मामूली सा फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम है। जिस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये 3 नंबर्स दे दिए गए हैं, ठीक है। अब हम तीनों का डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स बनाएंगे पहले, उसके बाद हम उनके एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने जीसीडी निकालते हुए भी आपको बताया था, जो इस तरह के नंबर्स का हमने जीसीडी निकाला था, ये सेम उसी तरीके से पहले आप फैक्टर्स बना लो जिस तरह जीसीडी में बनाए थे, ठीक है। सबसे पहले 5 का फैक्टर बनाते हैं। तो 5 जो है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होके 5 नहीं आएगा, तो ये सिर्फ 5 ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाय ए कितने हैं यहाँ पे 2, ए मल्टीप्लाई बाय ए। बी कितना है 1, ये आ गया बी। और सी कितने हैं यहाँ पे 3, तो ये आ गया 1 2 3, ठीक है। अब सिमिलरली हम यहाँ पर जो है वो 10 के फैक्टर्स बनाते हैं। जैसे हमने 5 के बनाए, तो 10 के हमारे पास बन जाएंगे 2 और 5। मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ए आपके पास है 1, बी है 3, 1 2 3, और सी है 2, 1 2 3, सॉरी 3 लिख दिया मैंने। अच्छा, अब आपके पास है 20। 20 के फैक्टर्स बनाओ। 20 ए क्यूब बी स्क्वायर एंड सी। तो 20 के हमारे पास बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 4, 4 5 से 20। ए आपके पास है 3, 1 2 3। बी है 2, 1 2, और फिर सी है 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना होता है, एलसीएम के अंदर आपको आपको कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग बचता है वो भी आपको लिखना होता है। कॉमन एंड अनकॉमन बोथ आपको सारा लिखना होता है। और एक और बात, ये वैसे आप हम 5 क्लास में पढ़ा होता है मेरे ख्याल से कि इस तरह वाले तरीके से एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि ये 3 जैसे कि लाइंस है ना, 3 लाइंस में जो चीज़ कॉमन है वो भी आप निकालेंगे, लेकिन अगर 2 के पास भी है ना तो वो भी निकालेंगे। जैसे 2 इसके और इसके पास है तो ये भी 1 बन के बाहर आएगा। जैसे कि मैंने इसका अगर पेयर बना लिया कि ये 1 2 का पेयर बन गया, तो ये 1 2 बाहर आएगा। ये जो है ये 1 5 का पेयर बन गया, तो ये कॉमन 5 है। ये कॉमन जो होता है वो एक मरतबा आता है। अब हमारे पास जो चीज़ें नंबर्स वाली बाहर आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एलसीएम जो है वो हमारे पास क्या है। एक तो हमारे पास 5 है, फिर एक 2 है, फिर एक जो 2 बच गया है वो भी है, ठीक है। आप समझ आई कि आपको कॉमन भी लेने हैं और अनकॉमन भी लेने हैं। सिमिलरली आप हम जो है वो ए का देख लेते हैं कि ए में क्या क्या है। एक तो ये 3 वाला बन रहा है, चलो मैं ऐसे करके इसको बना ही देती हूँ पेयर ताकि हमें याद रहे। एक कॉमन निकल गया आपका ए। अब हमारे पास देखें एक इसके पास है और एक इसके पास है, तो ये मैं ऐसे सर्कल डाल देती हूँ। ये एक बन के बाहर आएगा, फिर एक ये वाला है। 3 आपके पास हो गए ए। बी के हम देखते हैं पेयर्स। एक तो ये देखें 3 का बन रहा है, एक पेयर। फिर ये एक 2 का बन रहा है, ये एक पेयर। और एक बी आपका ऐसे ही रह गया गिरा, तो 3 आपके बी भी हो गए। सी के देखते हैं, अभी हमारे पास है एक तो ये 3 का पेयर बन रहा है, ये चलो ऐसे सीधा सीधा बना लो, ठीक है। एक ये 2 का बन रहा है, तो एक सिंगल और 2 पेयर्स यानी कि 3 सी, ठीक है। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। तो आपके पास होगा 5 2 से 10, 10 2 से 20,
1 2 3 ए है, पावर जेड होंगी मल्टीप्लिकेशन में तो ये बन गई 3। बी भी आपके पास 3 है, इनकी पावर जेड होगी 3। सी की भी पावर 3। तो आपके पास आंसर आया 20 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये है एलसीएम निकालने का तरीका अगर आपको इस तरह से अलग अलग नंबर्स दिए गए हों अलजेब्रा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, उसी तरह से हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं। अब हम उनके फैक्टर्स बनाते हैं, सेम वही पैटर्न से बनेंगे। तो पहले मैं ले लेती हूँ 8x वाई स्क्वायर जेड की पावर 4। 8 के फैक्टर्स मैं बना रही हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। फिर x आपके पास है 1, थोड़ा सा मैंने ये बोल्ड करके लिख दिया ताकि पता चले x है। y आपके पास है 2 और z आपके पास है 4। नेक्स्ट आपके पास है 12x वाई क्यूब एंड जेड। तो 12 के सबसे पहले फैक्टर्स बनाओ। 12 के फैक्टर्स बनेंगे 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अगेन ए एक्स जो है वो 1 है, वाई 3 है, जेड 1 है। अब है 16x क्यूब वाई एंड जेड की पावर 5। 16 के फैक्टर्स बनेंगे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। एक्स आपके पास 3 है, 1 2 3। ठीक है, फिर वाई 1 है, जेड 5 है, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा जो एलसीएम है वो क्या है। सबसे पहले अब मैं ऐसे ही इस तरह मैं मतलब कि फैक्टर्स नहीं बना रही, बस ऐसे ही देख के लिख लेती हूँ। तो सबसे पहले तो देखें 1 2 ये तीनों कॉमन निकल रहे हैं, तो एक मरतबा 2, फिर एक मरतबा 3 2 कॉमन निकल रहे हैं, तो ये एक मरतबा 2। उसके बाद ये वाले 2 2 जो हैं ये ऊपर नीचे कॉमन है, 3 मरतबा 2। फिर ये वाला 1 2 सिंगल बच गया, 4 मरतबा 2 हो गए। अब आपके पास क्या बचा है 3, ये सिंगल ही है तो ये भी आएगा यहाँ पे। एक्स के जो फैक्टर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि एक तो ये वाला 3 वाला पेयर बना है तो ये एक बार बाहर आएगा। उसके बाद ये दोनों जो सिंगल बच गए हैं ये दोनों अलग अलग बाहर आएंगे, यानी कि एक्स 3 मरतबा बाहर आएगा। अच्छा, अब वाई में देखें, एक तो ये 3 का फैक्टर है, फिर ये 2 का फैक्टर है और एक सिंगल बच गया, यानी कि 3 मरतबा वाई बाहर आए हैं, वाई वाई एंड वाई। उसके बाद z जो है वो एक बार तो 3 3 का पेयर एक बार बाहर आया तो एक बार z लिख दिया मैंने। उसके बाद आपके पास ये वाला एक पेयर, ये वाला दूसरा पेयर, ये वाला तीसरा पेयर। 3 पेयर्स हैं और एक सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन 4 जेड फिट करने हैं मुझे, 1 2 3 4 और एक सिंगल वाला, ये हो गए 5। इन सबको अब आप मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम आपका बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48, एक्स की पावर 3, वाई की भी पावर 3 और जेड जो है उसकी पावर है 5। ठीक है, हाँ 5 है। तो ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स। अभी हमने जो जीसीडी वाला पढ़ा है वहाँ पे भी हमें इस तरह के जो है वो क्वेश्चन आए थे। तो उनमें हमने क्या किया था, हमने देखा था कोई फार्मूला लग रहा है, फैक्टराइजेशन हो रही है या कुछ कॉमन निकल रहा है, उस तरह से हमने इनको जो है वो सॉल्व किया था। तो यहाँ पे देखिए क्या है,
यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें मैंने ये देखा है कि इस पे फॉर्मूला कोई नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया, अब ये बन गया एक्स प्लस वन। बस इससे ज़्यादा इसका कोई फैक्टर नहीं बन सकता। अब ये एक्स क्यूब माइनस एक्स जो है, इसमें से भी मैं कॉमन निकाल लेती हूँ। तो ये यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर और माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन जो आपके पास रह गया है ना, इस पे देखिए आप डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको मज़ीद एक्सपेंड करो। ये हो जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ठीक है। अब हमें जो है एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर्स और जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो जो भी अपेयर हुए हैं वो हम ले लेंगे एक साथ। ऐसे ही कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास है एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन, तो ये तो हम लिखेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एक्स माइनस वन, ये भी हम लिखेंगे एक बार। और एक्स इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो ये दो का मतलब इस तरह पेयर बन रहा है, तो ये भी एक मरतबा बाहर आ गया। ये आपका है एलसीएम। अब अगर आप गौर से देखें तो ये यही वाली चीज़ बन गई जो ऐसे बंद हुई है। आप इसे वापस बंद भी कर सकते हो, इसे ऐसे ही छोड़ भी सकते हो, ये कोई गलत नहीं होगा अगर आपने यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया। लेकिन आपकी जो बुक है ना, बुक के अंदर जो आंसर दिया हुआ है उसमें इन्होंने इसको वापस फॉर्मूले में बंद कर दिया, पता नहीं फिर एक्सपेंड क्यों करते हैं। एनीवे, अब हम इसे वापस से फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, ये है आंसर क्वेश्चन 3 का। या क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए हमारे पास दो इस तरह टर्म्स दी हुई हैं। तो पहली वाली मैंने लिख ली ए स्क्वायर माइनस फोर। इस पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि फोर परफेक्ट स्क्वायर है टू का, तो टू का स्क्वायर में बंद हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला एक्सपेंड होगा वो होगा ए प्लस टू ए माइनस टू, ठीक है। फॉर्मूला इस तरह हुआ होगा ना आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर। तो आप जब ओपन करेंगे तो ए ये होगा और बी ये होगा टू। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अब हमारे पास है ए क्यूब और एट, ए क्यूब प्लस एट। अच्छा, यहाँ पे जो है वो दूसरा क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, जिसे हम सम ऑफ क्यूब्स कहते हैं। वो आपका फॉर्मूला क्या होता था, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता था ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसका प्लस और माइनस दोनों का फॉर्मूला था। अब यहाँ पर ए क्यूब तो ए क्यूब है, लेकिन बी क्यूब क्या है, टू। क्योंकि एट परफेक्ट जो क्यूब बनेगा वो टू का बनेगा। तो आप क्या करेंगे, ए की जगह तो लिखेंगे ए, लेकिन बी की जगह आप लिखेंगे टू। तो अब हम इसे ओपन करते हैं, तो ये बनेगा ए प्लस टू देन ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस, अब मैं इसको ओपन कर देती हूँ क्योंकि बी के ऊपर देखें स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब टू पे आप स्क्वायर लगेंगे तो टू टू जा हो जाएगा फोर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं कि भाई कौन से कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स हैं। ए प्लस टू और ए प्लस टू एक बार बाहर आएगा, तो इसे मैंने लिख दिया एक बार। उसके बाद आपके पास ये ए माइनस टू एक मरतबा है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। फिर ये पूरा एक जो ब्रैकेट है ये भी बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस फोर। तो ये हो गया आपका आंसर एलसीएम का क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा भाई, अब देखें हमारे पास है नाइन एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई। तो सबसे पहले मैं इसमें से, इस पे कोई फॉर्मूला फ़िलहाल तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं इसमें से y को कॉमन निकाल लेती हूँ। जब मैंने y को इसमें से कॉमन निकाला तो अंदर रह गया नाइन एक्स स्क्वायर, इसके पास रह गया
1, क्योंकि y तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी माइनस बी बन जाएगा। यहाँ पे y मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया, इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दिया, तो ये बनेगा 3x प्लस 1, 3x माइनस 1। ठीक है, अब ये जो है 6x स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा, इसमें से भी मुझे कॉमन लेना पड़ेगा 2, क्योंकि अभी ऐसे इस पे फॉर्मूला नहीं लग रहा। एक तो ये इधर स्क्वायर नहीं है और 2 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 2 जब मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ रह गया आपके पास 3x, 2 और x दोनों ही कॉमन निकलेंगे, सॉरी। तो हमारे पास यहाँ रह गया 3x और यहाँ पे रह गया 1। बस ये इतना ही हो सकता है, इस पे मज़ीद कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि 3 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर बचा ही नहीं यहाँ पे। तो ये ऐसे ही रहेगा। अब हम जब इसको कंपेयर करेंगे इसको और इसको, तो हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास जो है वो है, सबसे पहले देखें आप, ये वाला है और ये वाला, ये दोनों है ना, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ये दोनों एक मरतबा, ये पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। अच्छा, अब कॉमन फैक्टर्स देखें क्या है हमारे पास। यहाँ पे है y और यहाँ पे है 2x, ये दोनों सिंगल एक मरतबा बाहर आएंगे, तो मैंने y और 2x लिख दिया। 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 जो दोनों कॉमन है वो एक बार बाहर आएंगे, और ये जो अनकॉमन है ये भी एक बार ही बाहर आएगा। सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 2xy, और ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो 3x प्लस 1, 3x माइनस 1 ऐसे ही आ जाएंगे। ये है आंसर आपका क्वेश्चन 5 का। Thank you so much for your time. If you find my content useful, please do like, subscribe and share. Thank you so much. Allah Hafiz.